नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग स्वास्थ्य और मस्त ही होंगे। मैं आपने चैनल जानू की जिंदगी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में अपना कीमती वक्त दे के वीडियो में एंड तक बने रहना। तो प्यारे साथियों, एक महिला ने एक गरीब कुम्हार से अपने लिए एक मिट्टी की मूर्ति बनवाया। मूर्ति बन गया तो वहां अमीर महिला अपना मूर्ति लेने आई। उस कुम्हार के पास वह महिला उस कुम्हार के द्वारा बनाए मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उस महिला ने जैसा चाहा था कहीं उससे भी बेहतर मूर्ति बनाया था। कुम्हार ने उस महिला ने उस कुम्हार से पूछा कि यह मूर्ति बनाने के तुमको कितने पैसे दूं? क्या पुरस्कार दो? कुम्हार के था बेचारा, गरीब आदमी मांगे भी तो कितनी मांगे। उस कुम्हार ने सोचा, $100 मांगे या $200 मांगे या पूरे $500 मांग लूं। जब यह अमीर महिला कहीं रही है मांगने के लिए, तो मांगने में हर फिर अंदर ही अंदर उसकी हिम्मत दिखने लगी। जितना मांगा उतना देगी कि नहीं देगी। फिर बहुत सोचने समझने के बाद उसने सोचा, बेहतर यही रहेगा कि सब कुछ उस महिला पर ही छोड़ दे दूं। जब यह इतनी अधिक अमीर हैं तो कम पैसे तो देगी ही नहीं। शायद मैं जितना मांगू कहीं उससे अधिक हुआ बिना मांगे ही दे दे। अंदर ही अंदर ये डर भी लग रहा था कि कहीं इसके ऊपर छोड़ दे दिया तो पता नहीं, मैं इतना मांगना चाह रहा हूं, वो उतना भी दे या नहीं दे, कहीं उससे भी कम दे दे। फिर उस कुम्हार ने बड्डी हिम्मत करके कहा कि आपसे क्या मांगना, आप उचित समझ के जो मर्जी आए दे दीजिए। इतना सुनते ही उस महिला के हाथ में एक बैग था, पर्स था। उसने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा करो तुम ये बैग रख लो, या बड्ढा कीमती है। पर तो वास्तव में कीमती था। लेकिन कुम्हार का मन बैठ गया। वह न मांग कर पछताने लगा, सोचने लगा, मैं बैग रखकर करूंगा। अभी क्या? मना किया, सुंदर है और कीमती भी है, पर इससे कुछ आता जाता नहीं। इससे तो अच्छा था कुछ $100 से मांग लेता। जब उस कुम्हार से नहीं रह गया तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इस वर्ष का क्या करूंगा, आप मुझे कुछ $100 ही दे दीजिए। फिर उस महिला ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस महिला ने वहां बैग खोला। उसमें पूरे $1,000 थे। उसने उसमें से $100 निकालकर दे दिए उस चित्रकार को और पर्स लेकर चली गई। बेचारा कुम्हार आज तक छाती पिट रहा है, पश्चाताप कर रहा है, बट अब क्या बहुत पछता है। खेत दोस्त, कॉन्फ्रेंसिंग में देर होने से हम परेशान होकर कहने लगते हैं, $100 भी देना शुरू कर देता तो बेहतर था। कम से कम जितना हम पे कर चुके हैं, तत्कालिक अगर उतना भी दे देता तब भी बहुत सुकून मिलता। मन को कोई कह रहा है, महीने का अगर 2 RS 4000 भी मिलने लगता तब भी बहुत बड़ी बात होती। लेकिन कभी हमें यह सोचने का प्रयास नहीं करते। किसी ने हमें देखकर पूरा का पूरा खजाना ही सौंप दिया है, हमें तिजोरी ही सौंप दिया है हमें, फिर भी हम 150 $200 के चार रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर उस परिस्थिति में उन्हें महीने का $150 से भी मिलने लगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। बट यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या इसी उपलब्धि, इसी सक्सेस और अचीवमेंट के लिए हम 2-4 सालों से धैर्य रखते हुए इंतजार करते आ रहे हैं? क्या हमने इसलिए ज्वाइन किया है कि अगर महीने का $150 बीन से आने लगे तो हमारे लिए काफी बेहतर होगा? नहीं दोस्त, हमने इसका ऑप्शन इसलिए लिया है ताकि हमारी जिंदगी बदल सके, हमारे सारे संजोए सपने पूरे हो सकें, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, हम पूरी तरह से लग्जरी लाइफ जी सकें, हमारे जीवन में कभी भी पैसों की कमी ना हो, हमारा गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमारी लाइफ से सारी समस्याएं, सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। ऑन पे सिर्फ जॉन होने के बाद से यही सब ख्वाब तो हम आज तक आए हैं, और थोड़ा देर हो गया तो अब $150 की बात करने लगे, या किसी विजेता की निशानी नहीं है। अरे अभी कुछ शुरू ही कहां हो सका है। सब कुछ शुरू होने तो दीजिए, उसके बाद हमारी जिंदगी नहीं बदले तब की ना कोई बात है। हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो तब की ना कोई बात है। हम लग्जरी लाइफ नहीं जीने लगें तब की ना कोई बात है। हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिले तब की ना कोई बात है। हमने ये जो सोच रखा है जिंदगी में, अगर वैसा सब कुछ नहीं हो तब की ना कोई बात है। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ
और हम परेशान भी होने लगे। ये कैसे चलेगा? दोस्त लोगों की गुजर जाती है, फिर भी गरीबी खत्म नहीं होता। सपनों की तो बात ही छोड़ दे आज दीजिए, उनके पीर ही दर पीर ही जरूरत तक ढंग से पूरे नहीं होते। आर्थिक आजादी की तो बात सही है, काफी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी हमेशा सर पे कर्जे चढ़े रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स भी हैं जो अपना फाउंडर पोजीशन तक किसी से उधा। जिंदगी बदलेगा, थोड़ा देर होने से क्या हुआ, हमारी कामयाबी भी जबरदस्त होगी जिससे दुनिया देखेगी। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से लगभग अधिकतर मेंबर्स ऐसे होंगे जो अपने घर परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं से महीने का 10 आज 20 हजार भी जरूर अर्निंग कर रहे होंगे। क्या उससे जिंदगी बदल गए हैं? क्या उससे गरीबी खत्म हो गए हैं? क्या उससे सर पे CRH है? लाखों रुपए के कर्ज खत्म हो गए हैं? क्या सारे सपने पूरे हो गए हैं? क्या आर्थिक आजादी मिल गई है? ऐसा होना संभव ही नहीं है। भाई, उतने पैसे मिलते हो, दंग से जरूरत तक भी पूरे नहीं हो पाते तो फिर और कुछ कहां से हो पाएगा। बट वही 10-20 thousand हमने पैसे में लगा दिए हैं पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आज इतना सारा कुछ सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर हम मेंबर्स होते ही नहीं, इसके तो क्या सोचने का भी साहस होता। हमारे अंदर इस तरह की बातों को कोई उम्मीद भी रहता, गरीबी खत्म होने का, जिंदगी बदलने का, सारे सपनों के पूरे होने का या आर्थिक आजादी मिलने का कभी नहीं रहता। या लगभग हर एक को पता है कि मैं जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है। फिर भी लोग परेशान हैं। देर होने से हम मानते हैं हमारे जीवन में समस्याएं और तकलीफें बहुत है, इसीलिए हम जा भी रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी इनकम कमीशन मिलना शुरू हो जाता तो कुछ सहूलियत होती है जिंदगी में। बट ऐसे सोच सीयू मिस्टर एस के नहीं हो गए। वो ये सोच रहे होंगे कि जब फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस का शुरुआत हो जाए फिर उन्हें कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़े। जिंदगी में वहीं से उनका जिंदगी बदलना, सपने पूरे होना और आर्थिक आज